अब तक आपने सुना पीले पन्नों से का अध्याय 1 और अध्याय 2। अब श्रवण करें अध्याय 3। संस्मरण राष्ट्रीय डिग्री कॉलेज रोहल्की किशनपुर का ज्ञान के संग स्नेहमय। वर्ष 1999-2002 तक राष्ट्रीय डिग्री कॉलेज रोहल्की किशनपुर के अनेक मर्मस्पर्शी अनुभव हैं। इस कॉलेज के शुभारंभ की प्रथम कक्षा बीए को पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला। धीरे धीरे कक्षा में हिंदी ही नहीं अन्य विषय के विद्यार्थी भी आने लगे। एक दिन कक्षा शुरू हुए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। वह लेक्चर चल रहा था कि पिछले द्वार से एक अलमस्त कमीज के ऊपर के दोनों 3 बटन खोले। कुल मिलाकर गुंडे से एक लड़के ने प्रवेश किया। लेक्चर बीच में रोककर मैंने उसे इस प्रकार बिना पूछे कक्षा में आने के लिए टोका तो उसने बैठे बैठे ही उत्तर दिया कि वो 12वीं तक ऐसे ही कक्षा में आया है और अब आगे भी जब आएगा तो ऐसे ही। मैं थोड़ा सक पकाया, पूछा कि आपकी किताब कॉपी कहाँ है। उसने पैंट की पिछली जेब से एक पतली सी मुड़ी तुड़ी कॉपी निकाली और दिखाकर बोला, कॉपी तो ये है और किताब है नहीं। मुझे गुस्सा आया, मुंह से निकला, तो किताब क्या मैं लाऊंगा आपकी? उत्तर मिला, ले आना। मुझे लगा इसके चक्कर में सारी क्लास का लेक्चर खराब हो रहा है, सो मैंने लेक्चर पुनः शुरू किया, लेकिन अहम को चोट पहुंची थी, सो अब सब सामान्य तो था ही नहीं। लेक्चर के बाद उसे मैंने चेतावनी दी कि यदि वो क्लास में समय से आएगा तो ही उसे बैठने दूंगा। वो कुछ बोला नहीं। लेक्चर के बाद कुछ छात्रों ने मुझे बताया कि वो वास्तव में बहुत दबंग है और 12वीं तक कुछ प्रवक्ताओं की सेवा पिटाई भी कर चुका है। इस बात से मैं थोड़ा सहमा। कॉलेज के बहादुराबाद, जहां से रुड़की की बस मिलती थी, तक का रास्ता लगभग 4-5 किलोमीटर का था, जो खेतों के बीच में से होकर जाता था। मुझे लगा इस रास्ते में वो मेरे साथ हाथापाई तो कर ही सकता है। उस दिन मैं बहुत चौकन्ना होकर बहादुराबाद तक आया। बस में बैठकर मुझे एक विचार सूझा कि संभवतः वो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो वो लग ही रहा था, और उसे जीवन में यथोचित स्नेह ना मिला हो तो उसका क्रोधी होना स्वाभाविक था ही। रुड़की आकर शाम को मैंने हिंदी की जितनी पुस्तकें थी सब ली। अगले दिन वो कक्षा में सबसे पीछे सही समय पर बैठा मिला। लेक्चर से पहले मैं उसके पास गया और वे किताबें उसे भेंट की। मुझसे कहीं लंबा चौड़ा व द्रवित हो गया। बोला कुछ नहीं, बस चुपचाप लेक्चर सुनता रहा। कॉलेज से मैं घर जाने के लिए निकला तो लगभग 1 किलोमीटर बाद वो अपनी साइकिल के साथ खड़ा दिखा। मुझे लगा आज ये अपने अपमान का बदला लेगा, परंतु मेरे पास आने पर वो बहुत विनम्रता से बोला, गुरुजी बैठो पीछे, मैं आपको बस तक छोड़ूंगा। मुझे ठिठका देख वो फिर बोला, आज तक आप जैसा कोई मास्टर नहीं मिला, बैठ जाओ गुरुजी। मैं साइकिल के पीछे बैठ गया। पूरे रास्ते चुप्पी। बस में मेरे से पहले चढ़कर मुझे सीट कहां है ये बताया और फिर उतर गया। अगले दिन जब मैं बहादुराबाद उतरा तो वो स्टैंड पर खड़ा था। पास आकर बोला, मुझे आपके आने का टाइम पता है, अब रोज यहां से लूंगा और कॉलेज के बाद छोड़ूंगा भी। उस रोज मैं उसके साथ ही कॉलेज तक आया। लेक्चर से पहले उसे समझाया कि रोज उसकी साइकिल पर बैठकर आने जाने को आत्मा अनुमति नहीं दे रही।
मुश्किल से वो माना, परंतु जब तब वो मेरे साथ बहादुराबाद से कॉलेज व कॉलेज से बहादुराबाद तक आता। अब साइकिल लिए पैदल बात करता हुआ, उसका नाम अब याद नहीं रहा। एक और विद्यार्थी था, उसका नाम याद है, परंतु लिखना उचित नहीं। वो कॉलेज की फीस के लिए उसी कॉलेज में नई बन रही बिल्डिंग हेतु मजदूरी किया करता था। एक बार बिल्डिंग का काम रुक गया, उधर फीस जानी थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और क्लास के अलावा भी पढ़ाई की बातचीत करता रहता था। फीस की बात बताई तब शिव कृपा से कुछ रुपए थे मेरी जेब में। समय पर उसकी फीस जमा हो गई। बाद में बिल्डिंग का काम शुरू हुआ तो रुपए लौटाने लगा जो मुझे लेने ही नहीं थे। 2 साल वहां पढ़ाकर मैं मसूरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने चला गया। वो उपयुक्त दूसरे वाला एक बार हरिद्वार बस में मिला तो बताया कि अब रोशनाबाद में लिपिक हो गया है। मसूरी व देहरादून के बोर्डिंग स्कूल्स में अध्यापन करते हुए अनेक विद्यार्थियों का मेंटर बना, तो भी वे दोनों छात्र याद आते रहे। मुझे लगा एक अच्छे शिक्षक का स्टूडेंट्स के प्रति स्नेहमय होना अपरिहार्य है। हमारे ज्ञान से पूर्व भी विद्यार्थी हमारे व्यवहार से हमसे जुड़ते हैं और सीखते हैं। 10 वर्षों बाद जब थिरुवनंतपुरम केरल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हेतु ओरिएंटेशन कोर्स करने गया तो साइकोलॉजी के एक लेक्चर में प्रोफेसर डॉक्टर रोजम्मा फिलिप ने सभी प्रोफेसर से पूछा, एक प्रोफेसर का कौन सा गुण स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है। सभी के लगभग एक से उत्तर थे, उसका सब्जेक्ट पर कमांड होना। मैंने कहा, स्टूडेंट्स के प्रति स्नेहमय होना। डॉक्टर फिलिप मुस्काई और बोली, आपका आंसर द बेस्ट है सर। मैं प्रफुल्लित हुआ और संतुष्ट भी। स्नेहमय होना तो प्रत्येक क्षेत्र व संबंधों हेतु अपरिहार्य है, ये सुनिश्चित हुआ। पीले पन्नों से का अध्याय 3 समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए अध्याय 4।